सभी चाहते हैं कि कॉकरोच, छिपकलियां, चींटियां उनके घर से दूर रहें, है ना? तो फिर पेस्ट कंट्रोल करें। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे हैक्स जिनकी मदद से आपका घर हो जाएगा पेस्ट फ्री। अपने घर को पेस्ट फ्री रखने के लिए सबसे पहला हैक ये है कि खाना खाने की एक निर्धारित जगह होनी चाहिए। चाहे वो डाइनिंग टेबल है या सब कोई हिस्सा है जहां जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, जो भी आपके कल्चर में, आपके घर में चलता है। लेकिन खाना बेडरूम्स में, ऑफिस में या कहीं भी हर जगह नहीं जाना चाहिए। आपके घर में पेस्ट आएंगे अगर खाना जगह जगह जाएगा। अब ये रूल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इक्वली लागू कीजिए अपने घर के अंदर। बड़ों से खाना नहीं गिरता है, चांस कम है, बच्चों से गिरता है, लेकिन रूल तो रूल है। बच्चे अगर किसी बेडरूम में या खिलौने वाले कमरे में खाना गिराएंगे, जरूरी नहीं है कि आप रोज वहां सफाई कर पाए, लेकिन जहां सभी खाना खाते वहां तो सफाई होती ही है। आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी, ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा होता है कि घर में क्लीनिंग का ज्यादा शौक एक आधे इंसान को होता है, ज्यादातर लेडी ऑफ द हाउस को। हर चीज सही जगह पड़ी हो, और हमेशा घर में 2-3 मेंबर्स तो होते ही हैं जिनका क्लीनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें साफ की हुई चीजों को गंदा करने में इंटरेस्ट होता है। बहुत बार इंटेंशनली नहीं करते, बस उनके अंदर से वो सफाई नहीं आती। तो क्या होता है, झगड़ा होता है। मुझे आपको कहना है, टेक इट इजी, जितना हो सकता है करो, हर वक्त साफ सफाई मत करते रहो, ठीक है? तो अपनी हॉबीज के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने गोल्स के लिए भी टाइम निकालो। नहीं तो घर एक ऐसी चीज है जिसका काम कभी खत्म नहीं होता। आप आदत डाल दोगे ना, किचन में भी आप मतलब 3-4 डिशेस की आदत डालोगे हर मील में, तो वो 3-4 डिशेस की आदत पड़ जाएगी। आप खिचड़ी की आदत डालोगे तो वो भी पड़ जाएगी। आपको ये बैलेंस देखना है, खुद को खो नहीं देना इस चक्कर में। हैक नंबर 2, कोशिश कीजिए किचन की शेल्फ पर, डाइनिंग टेबल पर खाना ना रहे। बचा हुआ खाना जल्दी से जल्दी पैक होकर फ्रिज में चला जाए। कोई भी खाना बिना ढके तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज है जिसे बाहर रखने की जरूरत है, उस पर लिड जरूर लगाइए। और रात में सोने से पहले कोई भी ईटेबल्स जो हैं वो आपकी शेल्फ पर नहीं होनी चाहिए। हैक नंबर 3, अक्सर नोटिस करते हैं कि चींटियां या लिजर्ड्स जो हैं कुछ एंट्री पॉइंट्स से आ जाती हैं, या कहीं कहीं कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, टाइल्स के बीच में स्पेस आ जाती है, वहां से आती है। वो सब हमें सील करना है अच्छे से व्हाइट सीमेंट की मदद से। जितना ज्यादा हम इस तरह के क्रैक्स को और इस तरह के गैप्स को प्रिवेंट करेंगे, उतना ही चांस है कि हमारे घर में पेस्ट नहीं आएंगे, उन्हें अच्छी सी जगह नहीं मिलेगी रहने की। हैक 4, चींटियां भगाने के लिए क्या करें? देखिए, किचन की शेल्फ पर तो जो यहाँ चींटियां होती हैं, मेरे यहाँ वो तो दालचीनी के पाउडर से भी भाग जाती हैं। तो मैं अक्सर दालचीनी का पाउडर कुछ कॉर्नर्स में या एंट्री पॉइंट पे डाल देती हूँ, चली जाती है। लेकिन सभी तरह की चींटियां दालचीनी के पाउडर से नहीं जाती हैं, इसीलिए मैंने कुछ बनाया है जो कि सभी तरह की चींटियों पर काम करता है। उसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो देखना है, अभी मत देखना, इस वीडियो के लास्ट में भी अटैच कर दूंगी, वैसे लिंक ऊपर दे दिया है, वो शॉर्ट वीडियो में कवर किया है मैंने। हैक 5, आपके डस्टबिन यानी कचरे के डब्बे के ऊपर लिड लगाना, उसे ढकना बहुत जरूरी है। कोई भी ओपन वाला डस्टबिन मत लीजिए। उसके अंदर अगर आप गीला कचरा डालेंगे, पेस्ट आएंगे ही आएंगे। रात में जब आप सो रहे होंगे तब वो जाग रहे होंगे, और इसलिए जरूरी है, घर के बाहर भी आप रख रहे हैं, बालकनी में रख रहे हैं, कहीं पर भी डस्टबिन के ऊपर लिड होना चाहिए। अब हैक नंबर 6, आपके घर के वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, बाथरूम्स जो हैं अच्छे से साफ होने चाहिए, क्योंकि वहां से ही कॉकरोचेस आते हैं। अगर वहां गंदगी है तो बाकी का घर साफ रखने का नो पॉइंट। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन, होटल, रेस्टोरेंट का अगर आपको उनकी सफाई का अंदाजा लगाना है, उनकी किचन का अंदाजा लगाना है ना, तो उनके बाथरूम में जाओ, वॉशरूम में जाओ। अगर उनका टॉयलेट साफ है, अच्छी तरह से साफ है, तो किचन भी साफ होगी। हैक नंबर 7, नाइट क्लीनिंग, यानी सोने से पहले आपकी किचन को साफ करके सोना बहुत जरूरी है।
जो पोछा मैं यूज करती हूँ उसे मैंने यहाँ लिंक कर दिया है। हैक नंबर 8, सिंक वाला एरिया और सिंक के नीचे का एरिया मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, यानी वहां नमी नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले भी सिंक को पूरी तरह से सुखाकर सोइए। अगर सिंक के नीचे मॉइस्चर रहता है, वहां डैम्पनेस रहती है, तो आपको बहुत सी ऑप्शंस आती हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले। पाउडर्स आते हैं, बहुत से सैशेज आते हैं, वो लगाइए। दिन में सिंक की कैबिनेट को खोलकर भी रख सकते हैं नीचे से, ताकि वेंटिलेशन हो सके, नमी कम हो जाएगी। झाड़ू के लिए ये रोबो वैक्यूम क्लीनर यूज करती हूँ मैं। झाड़ू का काम अच्छे से करता है, डस्ट को उड़ाता भी नहीं है, इसलिए डस्टिंग का काम भी थोड़ा कम रहता है। ये भी लिंक कर दूंगी वीडियो में। अपने घर को पेस्ट फ्री रखने के लिए अगला हैक ये है कि जब कोई पैकेट खुल जाए लेकिन पूरी तरह से यूज ना हो, तो इस तरह के क्लिप्स आते हैं, वो लगाइए और सील कीजिए। आप रबर बैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को खुला नहीं छोड़ना है। कॉकरोचेस और छिपकलियों को दूर भगाने के लिए एंट्री पॉइंट्स पर बोरिक एसिड या बोरेक्स पाउडर बोलते हैं जिसे, जो कैरम बोर्ड्स के ऊपर भी यूज होता है, वही वाला पाउडर वो डाल दीजिए। इसके अंदर कुछ लोग आटा और चीनी मिक्स करके गोलियां बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेस्ट मरे तो आप वो गोलियां ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप ये पाउडर डालेंगे, वो इससे वैसे ही दूर हो जाते हैं, वो उन एंट्री पॉइंट से ही आपके घर के अंदर आएंगे नहीं। तो बोरेक्स पाउडर कॉकरोचेस और छिपकलियों के लिए। अब नेक्स्ट हैक, ये बात बहुत जरूरी है कि जो भी खिड़कियां खुलती हैं आपके घर में, या दरवाजे जो लकड़ी वाले हैं उनके बाद एक मैश वाला दरवाजा हो, खिड़कियों में भी मैश लगी हो, उससे भी बहुत से बड़ी वाली चीजें जैसे लिजर्ड्स वगैरह का एंट्री रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है, तो वो जरूर लगाइए। अब अगला हैक, गर्मी और बरसात के मौसम में ग्रोसरी का ऑर्डर जरा कम कर दीजिए। पैसे बचेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक ही बारी ऑर्डर नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑर्डर करना है। अगर आप 1 किलो का पैकेट मंगवाते थे दलिये का, तो आधा किलो पे शिफ्ट हो जाइए। दालें जो है आधा किलो 250 ग्राम वाली मंगाइए। जब कीड़े जो हैं उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा, साथ के साथ आप कंज्यूम करते जाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ज्यादा स्टॉकिंग नहीं करनी, सर्दियों में चलती है स्टॉकिंग। अब ये वाला टिप हो सकता है सबको पसंद ना आए, तो अगर आपका मन मानता है जरूर कीजिए। जैसे ही आपको कोई बग यानी कॉकरोच दिखता है, आपको उसे मारना है। ये मत सोचिए कि चला गया, वो कहीं नहीं गया, वो आपकी वॉशिंग मशीन के पीछे छुप जाएगा, फ्रिज के पीछे छुप जाएगा, फिर आगे ब्रीडिंग होगी, अंडे देगा और ज्यादा सारे कॉकरोचेस आ जाएंगे। तो अगर आपके कल्चर में, आपकी सोच में ये चीज अलाउड है, तो प्लीज अपने घर की क्लीनलीनेस के लिए ये करना ही पड़ेगा, आपको उसे मार देना है उसी वक्त। अब नेक्स्ट हैक ये है कि दरवाजों के नीचे लगाने के लिए डस्ट सीलर्स या गैप फिलर्स करके कुछ स्ट्रिप्स आती हैं, वो लगाएंगे, तब भी दरवाजे के नीचे से सरक कर ये कॉकरोचेस और छिपकलियां आपके घर में नहीं आ पाएंगी। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूं कि घर की साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, हर फैमिली मेंबर का रोल है इसमें। अगर सभी मिलकर अपना अपना रोल निभाएंगे, तभी घर साफ और पेस्ट फ्री रहेगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके काम आएंगे। बाय बाय।